जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बुधवार गणेश जी की व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, भगवान श्री सिद्धि गणेश जी का व्रत करने से क्या होता है तथा पृथ्वी पर किन भाग्यवान व्यक्तियों ने ये व्रत किया है, कृपया मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे प्रिय व्यास जी, पृथ्वी पर अनेक मनुष्य ने ये व्रत रखा था और उनसे लाभान्वित भी हुए हैं। इनमें से सूरबाहु क्षत्रिय की कथा मैं आपसे कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। गौड़ देश में पिपलपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ सूरबाहु नाम का एक ज्ञानी, पवित्र किंतु गरीब क्षत्रिय रहता था। अपने परिवार के लालन पालन हेतु वह अति परिश्रम करता था, परंतु उसकी आय प्राप्त नहीं थी। लगातार ऐसी स्थिति रहने के कारण उसकी पत्नी सुभद्रा सदैव सूरबाहु की निंदा एवं तिरस्कार करती रहती थी। पत्नी के कटु वचन से ममृत्य होकर सूरबाहु ने एक रात को किसी को सूचना दिए बिना ही गृह त्याग कर दिया। इधर उधर भटकता हुआ वह किसी निर्जन एवं हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में पहुंच गया। सूरबाहु भूखा प्यासा, थका मादा तथा हताश होकर वन में भटकने लगा। अंत में भग्न हृदय वाला वह एक सरोवर के किनारे पर जा पहुंचा। सरोवर के जल से उसने अपनी प्यास को बुझाया। वहां सरोवर के किनारे पर एक बड़े ही सुंदर बरगद के पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर वह अपनी करुणा और असहाय दशा के विचार में लीन हो गया। सोचते ही सोचते वह कब निद्राधीन हो गया। इस प्रकार निद्र अवस्था में काफी समय व्यतीत हो गया। तंद्र अवस्था में उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके शरीर पर कोई घूम फिर रहा है। उसे किसी चीज का स्पर्श हो रहा था। भय के कारण उसके गात्र स्थिर हो गए। मन ही मन उसने मृत्यु की तैयारी कर ली। वह सोच रहा था कि दारुण असहाय निर्दयता से पीड़ित होने से तो बेहतर होगा कि कोई हिंसक प्राणी मेरा वश में कर ले। यदि ऐसा स्पर्श किसी सांप का हुआ तो भले ही वह मुझे काट ले या डस ले, परंतु उसकी कल्पना के विपरीत उसे कुछ भी न हुआ। सूरबाहु ने धीरे धीरे आंखें खोली। देखा रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में कोई मनुष्य आकृति है। वह अचानक भयभीत होकर उठ बैठा। उसने चिल्लाकर पूछा, मुझ जैसे दुखी को जगाकर आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन हैं? आप कोई गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा मनुष्य रूपधारी कोई मायावी राक्षस है? आप जो भी हो, इस संसार में दुखी मेरे बख्श में कीजिए और इस बहुताप से मुझे मुक्ति दिलाइए। भाव को स्पर्श करने वाले वह मनुष्य आकृति बोले, हे वत्स्य, तुम संसार के ताप से अति पीड़ित हो, परंतु तुम डरो मत। मेरा नाम कौशिक ऋषि है। कई वर्षों से मैं इसी वन में तपस्या कर रहा हूँ। हे वत्स्य, उठो, खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो। इतना कहकर कौशिक ऋषि सूरबाहु को उठाकर अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में उसे स्नान, भोजन आदि से परितृप्त कर दिया और बाद में उसकी कर्म कहानी सुनी। सूरबाहु की करुणा कथा सुनकर ऋषि कौशिक दयासक्त हो गए। ऋषि ने उसके ऊपर कृपा बरसाते हुए उसे श्री सिद्धि गणेश जी के व्रत पूजा की रीति बताई। नियमित रूप से व्रत रखने को कहा। सूरबाहु ने कौशिक ऋषि के आश्रम में रहकर कठोर आराधना से व्रत रखा। इस समय दौरान भगवान श्री सिद्धि गणेश जी की कृपा से उसकी नगरी पिपलपुर के राजा ने उसकी पत्नी सुभद्रा को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और उसे सर्व प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, सूरबाहु की तलाश करने के लिए अपने सैनिक को चारों दिशाओं में भेज दिया। 3 महीने व्यतीत हो गए। भद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान सिद्धि गणेश जी का व्रत पूरा करके सूरबाहु अपनी नगरी पिपलपुर लौट आया। उसकी पत्नी और संतान उसको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुभद्रा ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर सूरबाहु को आनंद हुआ और उसने कहा, ये सब भगवान सिद्धि गणेश जी की कृपा की प्रसादी है। हे सुभद्रा, तुम भी ये व्रत नियमित रूप से करो। सुभद्रा ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री सिद्धि गणेश जी का व्रत किया। नगर के राजा ने सुभद्रा को अपना सेनापति नियुक्त किया। इस सब घटनाओं को भगवान श्री सिद्धि गणेश जी को दया प्रसादी मानते हुए सूरबाहु भक्ति भाव पूर्वक अपना जीवन सुख चैन से व्यतीत करने लगे। यही सुभद्रा अगले जन्म में पृथ्वी पर राजा नल के रूप में सुविख्यात हुआ। बोलो जय श्री गणेश। राधे राधे।